हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारी नई डिस्ट्रिक्ट। आज है डे नंबर 8। आप लोगों को पता है 20 दिन में 20 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कहा है कि हम लोग कवर करेंगे। 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कठुआ के ऊपर। तो जो लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, कल है 1 दिसंबर और मैंने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट शेड्यूल जो बनाया है वो आपके सामने है। कल होगा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर 3। तो इसको आप लोग दे सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। बहुत देर से बच्चे ये कह रहे थे कि जो इनकी स्पेशल एक डिस्काउंट मिलता है 30% का, वो मिल सकता है क्योंकि एग्जाम अब आपके सामने है। जैसे जेएस से आपका 8 दिसंबर से शुरू होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 12 दिसंबर से है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट टेंटेटिवली अभी जनवरी कहा गया है, एसआई फाइनेंस आपका 20 दिसंबर को है। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल 30% डिस्काउंट जो है अभी ऑली बोर्ड की तरफ से मिल जाएगा। जेकेएसएसबी और साथ ही साथ लद्दाख के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आपको कोड यूज कर लेना है सुपर। तो ये आपको डिस्काउंट दे देगा 30% का। तो ये अभी आप लोगों को बता दूं 3 दिसंबर तक अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। बहुत देर से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने मेल करा था, तो इन्होंने ये चीज़ कर ली। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के एक्सपीरियंस के लिए ही ये कोड अभी आप देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल JNK की जो एंट्रेंस है वो है कठुआ। अगर आप लोगों को कभी पंजाब से जम्मू कश्मीर आना है तो आप लोगों को कठुआ से होते हुए आना पड़ेगा। ये आप मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों को दिखता है लखनपुर बॉर्डर, जो आपका बॉर्डर है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले आपको एक मैप के अकॉर्डिंग समझना होगा कि जम्मू कश्मीर कठुआ बेसिकली है क्या। आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया, ये कठुआ आप लोग देख सकते हैं। अब इसके जो नॉर्थ वेस्ट में आप लोग देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। विंटर है, समर, इजी क्वेश्चन है। इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलता है डोडा और उधमपुर। ईस्ट साइड पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, जो कि एक स्टेट है। और वहीं साउथ में जैसे मैंने आपको बताया, और वेस्ट में, साउथ में दिखेगा आपको पंजाब और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो आप लोग देख सकते हैं 2 स्टेट्स के साथ कनेक्ट करती है, एक कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें कठुआ की सबसे पहले, तो ये काफ़ी फेमस माना जाता है अपने एग्रीकल्चरल एरिया की वजह से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पंजाब बॉर्डर है, पंजाब भी आप लोगों ने देखा है खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है पूरे इंडिया में। वैसे ही कठुआ सेम काफ़ी फेमस है। ये आपको दिखेगा कहाँ, ये आपको दिखेगा फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में। और माउंटेन जो है, इनका जो माउंटेनियस पहाड़ी रीजन है वो ईस्ट में आप लोगों को दिखेगा। जो जम्मू कश्मीर की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है डोगरी, वो आपको यहाँ पे बोलते हुए लोग ज़्यादा दिखेंगे। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, डोगरी के पॉइंट के रिलेटेड। जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है कठुआ की, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डोगरी। जम्मू में आप अगर आएंगे आपको बहुत सारे लोग डोगरी, हिंदी, पंजाबी मिक्स दिखेगा ज़्यादातर, लेकिन कठुआ में जो आपको लोग बोलते हुए दिखेंगे वो डोगरी ही लैंग्वेज होगी। ट्रेडिशनल लैंग्वेज डोगरी है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क मैं रखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जम्मू कश्मीर की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। ये आप लोगों के लिए है। और मुझे साथ ही साथ उन पांचों, सॉरी मैं यहाँ पे आपको बता दिया, मुझे उन सभी का नाम भी लिख के बताना, टोटल कितनी है और उनका नाम क्या है। ये 2 आपको चीज़ें याद रखनी है क्योंकि हाल ही में चीज़ ये कंडक्ट करी गई है जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ अब हम आते हैं थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। अंडोत्रा क्लैन, आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन लोगों का सरनेम अंडोत्रा है, या आपके जो, अगर आप जम्मू कश्मीर जम्मू से है तो आप लोगों ने देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। जोत सिंह का नाम याद रखिएगा। जोत सिंह जो थे अंडोत्रा क्लैन के, इन्होंने ये शुरुआत करी थी विद तोमर एंड जो माना जाता है तोमर और जो सोम राजपूत हैं। और ये माना जाता है जो अंडोत्रा क्लैन है बेसिकली, ये माइग्रेट करे थे हस्तिनापुर से कठुआ तकरीबन 2000 साल पहले। तो ये पहला डेट तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए जो जोत सिंह है अंडोत्रा क्लैन के, जिन्होंने सारा बनाया था या जिन्होंने इस जगह को बसाया था, तो अंडोत्रा क्लैन बेसिकली आया कहाँ से है, ये माइग्रेट हुए थे हस्तिनापुर से, जो कि आपका तकरीबन तकरीबन 2000 साल पहले कठुआ में। इसके बाद क्या हुआ, जोत सिंह के 3 बेटे थे जिन्होंने
3 हेमलेट जो है, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ 3 कस्बे बसाए, जिसका पहला नाम है टैरफ तजवाल, टैरफ मंजाली और टैरफ बजवाल। इनको क्या जाना जाता है? इनको जाना जाता है तजवालिया राजपूत। जैसे हम लोगों ने सांबा के रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी, जो सांबा से राजपूत है उन्हें संब्याल कहा जाता है, जो जम्मू से हैं उन्हें जमवाल कहा जाता है। और सांबा में ही जो एक अलग, जो सुचेत सिंह ने जहां पे कब्जा किया था, या जो बसाया था, जहां सांबा के साथ एक जगह थी बंदराल, उन्हें बंडराल भी कहा जाता है। तो ये चीजें वैसे ही यहाँ पे है। अब 3 तरीके के राजपूत आपको यहाँ पे दिखेंगे। राजपूत तजवालिया राजपूत यहाँ से निकले, बजवालिया राजपूत निकले और खनवालिया राजपूत यहाँ से निकले, जो बेसिकली सब कास्ट थी अंडोत्रा क्लैन की ही। तो ये पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। आपसे एग्जाम में, अगर एग्जामिनर ज्यादा डीप जाएगा क्वेश्चंस को लेके, अगर ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो वो ये पूछ सकता है कि कितने में डिवाइड किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 1921 से पहले जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट थी, इसे जसरोटा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता था। ये पॉइंट अब आया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पुट कर सकता है कि कठुआ का पहले नाम क्या था, किस नाम से और जाना जाता था। जैसे हम लोगों ने देखा राजौरी को कैसे जाना जाता था, राजौरी को बहुत सारे नामों से जाना जाता था। राजवाड़, जिसमें राजवाड़े आपका था, राजवाड़े के साथ राजवाड़ी था, राजौर था, रामपुर था। तो वैसे ही आपको ये भी याद रखना है कि कठुआ को डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से और जाना जाता था। कठुआ को जसरोटा डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी पहले जाना जाता था 1921 से पहले। 1921 से 31 के बीच में जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शिफ्ट किए गए वापस से कठुआ में, बट जो गवर्नेंस का एरिया था वो सेम रहा। हेडक्वार्टर्स ही सिर्फ शिफ्ट किए गए कठुआ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी और हिस्ट्री पे आते हैं। अब ग्रीक एक हिस्टोरियन थे, पहले उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखा है जम्मू की, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 2 पावरफुल एम्पायर्स जो थे वो एग्जिस्ट करते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस ने ये चीजें कही है। अब वो 2 पावरफुल एम्पायर्स कौन से थे? पहला नाम अभिसारा। अब अगर आप लोगों ने हमारा रजौरी वाला पार्ट देखा है तो आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। इसी तरीके से आप लोग चीजों को रिलेट कर पाओगे। जो अभी आज की डेट में पुंछ कहा जाता है, राजौरी और पुंछ पहले एक ही था, फिर बाद में अलग हुए। 2 पावरफुल एम्पायर्स थे पूरे जम्मू में। एक आ गया आपका अभिसारा, जो आपका रजौरी और पुंछ, आज की डेट में प्रेजेंटली वो पुंछ है। उसके दूसरा कौन सा था? वो था कठा ओयो इयोई। तो ये जो आज के टाइम में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर। तो 2 पावरफुल एम्पायर्स थे, दोनों के नाम याद रखना। अब जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यून सैंग के बारे में हम लोगों ने चीज पढ़ी थी कि ये कहाँ कहाँ विजिट किया था। इन्होंने श्रीनगर किया था, इन्होंने पुंछ किया था, इन्होंने सबके बारे में लिखा है। चाइनीज ट्रेवलर थे। वैसे ही एक नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है स्ट्राबो। ये कौन थे? तो ये थे ग्रीक जियोग्राफर, जिन्होंने डिस्क्राइब करा है कथोई जो है माइटी रिपब्लिक ऑफ दैट एरा लोकेटेड इन द फुटहिल्स अलोंग द रिवर रावी। रावी रिवर के फुटहिल्स पे ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इन्होंने ये भी डिस्क्राइब करा है कि जो लोग थे ऑफ दिस रिपब्लिक एज एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड रिकॉर्ड्स दैट दे हैव गिव टफ फाइट टू अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे 2 चीजें, हम लोगों ने जब सांबा के बारे में चीजें पढ़ी थी, वहां पे भी हम लोगों ने एक चीज को पढ़ा था कि वहां से भी बहुत सारे राजपूत वॉरियर्स ऐसे निकले हैं जो कि आप लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिले। एक होमवर्क यहाँ पे मैं साथ साथ में पुराने भी रिकॉल करवाते जाऊंगा। आपको बताना है पहले कौन से थे रेसिपिटेंट महावीर चक्र के, जो सांबा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिला है। कठुआ की अगर हम बात करें, ग्रीक जो जियोग्राफर हैं स्ट्रैबो, इन्होंने लिखा था कि जो बेसिकली लोग थे, जो द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ एज आर एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड रिकॉर्ड्स दैट दे गिव टफ फाइट टू अलेक्जेंडर। तो ये पॉइंट, इसमें जो पूरी स्लाइड में 2 चीजें आपको याद रखनी है जहां से क्वेश्चन बनता है। पहला, इनका नाम कि कौन से ऐसे ग्रीक जियोग्राफर थे। दूसरे यहाँ पे आपको चीज याद रखनी है अभिसारा और इसके रिलेटेड जो 2 पावरफुल एम्पायर्स थे जम्मू में। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। देयर आर मैनी प्लेसेस विच कमेमोरेट अ विजिट टू कठुआ बाय पांडवास। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, महाभारत के दौरान हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी,
जो महाभारत में हम लोगों ने देखा, जो द्रौपदी थी, उनका जो गांव था या जो उनका नगर था, वो कौन सा था? वो था राजौरी में। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। ये बहुत ही एक, मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा एरा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का जिससे हम लोगों को ज़्यादातर नहीं पता, बट हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि महाभारत में इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। द्रौपदी का गांव क्या था? राजौरी में था। एग्जैक्ट नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आप लोग बताएंगे। दूसरी चीज, दे आर मैनी प्लेसेस विच कॉमोडेट अ विजिट ऑफ टू कठुआ बाय पांडवास, कि पांडवास ने भी कठुआ में विजिट करा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा को भी कहा गया है, ऑल्सो सेड टू हैव कम टू दिस एरिया इन ऑर्डर टू गेट बैक फ्रॉम जमावंत द सिमनातका मनी। तो पहला आपको बस ये याद रखना है कि ये जो लाइन है ये भी आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने विजिट करा था या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये आए थे, या माना जाता है कि ये आए हैं। तो आपको पहला याद रखना है कठुआ के लिए। और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बसोली पेंटिंग्स। बसोली पेंटिंग्स मैंने आपको पढ़ाई है, जब मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था जम्मू कश्मीर का, उसमें जब मैंने आपको मुराल पेंटिंग के बारे में बताया था या मिनिएचर के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया है। बसोली पेंटिंग्स बहुत फेमस है, एग्जामिनर एक बार पूछ चुका है। बसोली टाउन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो अपनी पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो पहला मेंशन किया गया था बसोली पेंटिंग्स का, वो एनुअल रिपोर्ट जो आई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 1921 में पब्लिश की गई थी, उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सबसे पहले आती है सुकराला माता, सरथल जगह है, अरवान टेम्पल है, जोड़िया वाली माता है। अब जोड़िया वाली माता को आप कंफ्यूज मत करना, अखनूर में एक जगह है जोड़िया, उसके साथ ये अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जामिनर पूछेगा तो याद रखना कठुआ में है। डागर जगह है, चंचलो माता टेम्पल है, अटल सेतु जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो आपको थंबनेल में दिखा वो भी अटल सेतु ही था। अटल सेतु जो है वो भी आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनी, और साथ ही साथ चित्रगेला। चित्रगेला टनल बन रही है, ये मैंने आपको डोडा के उसमें भी बताया था। 6.8 किलोमीटर लॉन्ग है, जो किसको कनेक्ट करेगी? वो कनेक्ट करेगी आपके डोडा को किसके साथ? कठुआ के साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टनल पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक जगह आप लोगों को मैंने बता दिया, बॉर्डर है जो, वो भी आपको यहाँ दिखेगा, नाम है लखनपुर। अब ये जो आप लोगों को चीज़ बताऊंगा, वहाँ पे जो पल्ले मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आप में। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कभी अगर आप जाओ तो ज़रूर खाते हुए जाना। तो ये जो था, ये ब्रीफ एक हिस्ट्री थी कठुआ डिस्ट्रिक्ट को लेके। अब यहाँ पे आप लोगों का काम और क्या है, अगर आप लोगों को कोई और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखते हैं जो हम लोग अगर इनके स्किप कर देते हैं या हम लोगों ने नहीं मेंशन की होती, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसको आप लोग शेयर करें जितना ज़्यादा आप लोगों को पता है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें हो जाए जल्दी से याद और आपको एग्जाम में डाउट ना रहे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कठुआ जो है किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर हम चले जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू। इसके नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको दिखेगा डोडा, उधमपुर। ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश। साउथ में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलता है पंजाब। और अगर आप इसके वेस्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। पूरा लैंडलॉक्ड एरिया है ये। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस है ये अभी आज की डेट में अपने रिच एग्रीकल्चर एरिया के नाम की वजह से, क्योंकि पंजाब के साथ साथ ही मिलता है। तो उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडिशनल लैंग्वेज अगर पूछा जाए कौन सी है, तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है यहाँ पे डोगरी। आपको खंड मिट्ठे लोग डोगरे यहीं पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद इनका नाम याद रखना, जोड़ सिंह का, जिन्होंने अंडोत्रा क्लैन को बेसिकली यहाँ पे एस्टेब्लिश करा। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? जोत सिंह माना जाता है हस्तिनापुर से आए थे। कितने साल पहले? नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले ये यहाँ पे आए थे। इसके अलावा जोत सिंह के 3 बेटे थे जिन्होंने 3 हैमलेट्स बनाए, यानी कि 3 कस्बे बनाए। क्या नाम था उनका? तरफ, तजवाल, तरफ मंजली
और तरफ भजवाल। अब ये जो 3 बेसिकली इन्होंने बनाए हैं आज की डेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन से राजपूत? एक आपके देखने को मिलेंगे आपको तजवालिया राजपूत, दूसरे आपको देखने को मिलते हैं बजवालिया राजपूत, और तीसरे आप लोगों को देखने को मिलते हैं खनवालिया राजपूत। तो ये तीनों बेसिकली क्या है, सब कास्ट है अंडोत्रा क्लैन की ही। और साथ ही साथ 1921 से पहले कठुआ का नाम क्या था, किस नाम से फेमस था? तो वो था जसरोटा डिस्ट्रिक्ट। फिर 1921 से लेके 1921 के बारे में एक और चीज याद रखना, पहला जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग जो था पहली बार मेंशन किया गया था किसका उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे में? बसोली पेंटिंग्स का। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेट क्या थी तो ये भी याद रखना 1921 में बसोली पेंटिंग्स भी आपके जो है बेसिकली बसोली पेंटिंग, बसोली एक जगह है कठुआ में, बहुत खूबसूरत है, अगर हो सकेगा तो वहाँ भी ज़रूर जाना। तो उसके अलावा आप हम लोगों ने एक चीज़ को यहाँ पे देखा था 1921 के से 31 तक हेडक्वार्टर्स चेंज हुए, वापस कठुआ में आए। स्ट्राबो, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये कौन थे? ये ग्रीक जियोग्राफर थे जिन्होंने क्या मेंशन किया है? जिन्होंने ये मेंशन किया है जो जगह थी वहाँ पे जो है ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और इन्होंने ये भी लिखा है जो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी फेमस थे अपनी ब्रेवरी को लेके और करेज को लेके। और रिकॉर्ड्स में ये है कि इन्होंने अलेक्जेंडर तक को एक टफ फाइट दी थी, जो उस समय के सबसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे ग्रीक हिस्टोरियंस ने कहा है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है जम्मू की, वो 2 पावरफुल आपको जो है एम्पायर्स देखने को मिले थे उस समय, जिसमें एक का नाम आ जाता है अभिसारा, जो आज की डेट में क्या है? जो आज की डेट में है पुंछ। और दूसरा क्या था? दूसरा था कठियोई, बेसिकली कठुआ। यहाँ पे एक और चीज़ अब आपको मैं बता दूं, जो और चीज़ें हैं, ये भी कहा जाता है कि इस जगह पे पांडवास ने भी विजिट किया है और साथ ही साथ लॉर्ड कृष्णा भी यहाँ पे आए थे। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका आज की डेट में, एक तो आता है आपका अटल सेतु, दूसरा आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका चतरगेला टनल। ठीक है, इसके अलावा बनी आपको यहाँ पे दिखेगा, डगर आपको यहाँ पे दिखेगा, सुकराला माता आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, चंचालो माता आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे जो बहुत फेमस हैं। एक टेम्पल मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है, बहुत फेमस है, आप लोग उसके बारे में देखते हैं कितने लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मैंने पहले उसको कवर किया हुआ है अपने इसमें, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बारे में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने की। और साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं सुपर, आप लोगों को 30% डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाएंगी। आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिले लाइब्रेरी में जो लोग टाइपिंग क्वालिफाई करके आए हैं, आप लोगों को वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का भी। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। फिलहाल इन एग्जाम्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस टाइम पे आप लोग टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि एनालाइज कर पाओगे और आप लोग अपनी तैयारी देख पाओगे कहाँ पे कमी आ रही है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन में 8 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कवर कर ली है। अब 12 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे बाकी की 12 डिस्ट्रिक्ट भी जल्दी से कवर कर लें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ।